नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दाहोद पर। दोस्तों, भगवान शंकर को बहुत से नामों से जाना जाता है और उन्हीं में से एक नाम भोलेनाथ भी है। महादेव बहुत ही भोले हैं क्योंकि वो अपने भक्त की भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। यही कारण है कि असुर जाति अपने स्वार्थ के लिए भोलेनाथ की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त कर लेती थी। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि भोलेनाथ को असुरों का सहायक बनना पड़ा। आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी वीडियो से देखने के लिए हमारे चैनल के दाहोद के मेंबर जरूर बने। तो मित्रों, ब्राह्मण पुराण के अनुसार चित्रकार माँ द्वारा कामदेव की राख से बनाया गया एक राक्षस था। अब महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुई राख से बने होने के कारण में तमोगुण ने भरपूर था। उसने अपने कंधों से दो भाइयों शुक्र और विषण को बनाया और अपने हृदय से उसने अपनी बहनें धूमिनी को उत्पन्न किया। इसके अलावा उसने 4 पत्नियों को भी जीवित किया, जिन्होंने उसके 30 पुत्रों को जन्म दिया। आपको बता दें कि भंडासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करता। उसकी पूजा से खुश होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे कि पुत्र मांगो, जो मन चाहे वो वर मांग सकते हो। भोलेनाथ के ऐसा कहने पर उस असुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान दे कि मैं देवताओं आदि किसी प्राणी के हाथों न मरूं। जिस पर प्रभु ने कहा तथास्तु, और साथ ही उसे कई तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र वो 60,000 साल के लिए भी दिया। वहीं इस वरदान की खबर जब बैठे गुरु शुक्राचार्य को लगी तो उन्हें देवताओं को नीचा दिखाने का ये अच्छा अवसर लगा। फिर शुक्राचार्य असुर बांध के पास आए और उसे समझाने लगे कि शंकर जी के वरदान का उसे अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए। ये सब करने के लिए उसे एक गुरु की जरूरत है। जिसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य भाड़ासुर के गुरु बन गए। उन्होंने माइक को बुलाया और शोलापुर नाम की एक नगरी को सजवाया, जिसके बाद बाणासुर को उसका राजा बनाया गया। और मित्रों, शिव भक्त बाणासुर के इलाके में रहते भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। वो खुद भी महादेव की पूजा में ही लीन रहता। हर जगह घर घर यज्ञ होने लगा। ऐसे ही करते करते 60,000 वर्ष बीत गए, जिसके बाद इसरो के साथ रहने के कारण धीरे धीरे भड़ास और माया की चपेट में आ गया। अब जैसा कि हमें बता चुके हैं कि उसे दुष्ट असुर की 4 पत्तियां पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद उसका मैंने एक दिव्य अवसर पर आ चुका था। पहले उसका एक खास मंत्री, फिर सेवन और फिर बाद में पूरी प्रजा भी भोग विलासी बन गई। अब भोग विलासी बनने के बाद सोनितपुर में महादेव का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा था और न ही कोई भगवान की पूजा अर्चना करता। इस सब के बाद वो भाड़ासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने अपने बल से तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। उस दुष्ट असुर के भय के चलते देवराज इंद्र देवर्षि नारद मुनि की शरण में गए और उनसे इससे समस्या का हल निकालने के लिए विनती करने लगे। इस बार नारद मुनि ने आदिशक्ति देवी ललिता यानी कि देवी त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने की विधि समझाई। फिर इधर जब देते गुरु को ये बातें पता चली तब वो के पास गए और उन्होंने उसे समझाया कि सभी देवता मिलकर हिमालय पर देवी पराशक्ति की पूजा कर रहे हैं और अगर उन्होंने माता को प्रसन्न कर मनचाहा वर मान लिया तो तुम्हारा अंत तय है। इसीलिए तुम्हें देवताओं की इस पूजा में विघ्न डालना होगा। फिर भंडासुर ने अपनी पूरी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इससे पहले वो देवताओं के करीब पहुँच पाता, माँ पराशक्ति ने उसके और देवताओं के बीच दिव्य तेज की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे उसे असुर का क्रोध और बढ़ गया। फिर बाणासुर ने दान वस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वो दीवारें टूट गई, लेकिन पल भर में वो दीवारें दोबारा बन गई। असुर ने इस बार व्यस्तता का इस्तेमाल किया। इस बार भी दीवार टूटी, लेकिन वो फिर पहले की तरह ही बन गई। और ऐसा बार बार होने के बाद असफल होकर भंडासुर अपने नगर शादीपुर लौट आया। उसके लौटने के बाद ही देवता डर के मारे कांपने लगे कि यदि ये दीवारें नहीं रहेंगी तो उनका क्या होगा। इसके बाद जो देवताओं ने माता पराशक्ति की आराधना और बढ़ा दी, जिसके बाद वो माँ एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई और वहीं पर तू ही देव यानी कि वर्मा, विष्णु और महेश पहुँचे।
ब्रह्मा जी ने सोचा कि देवी ललिता अगर यही पृथ्वी पर रहे तभी देवताओं की रक्षा संभव है, इसीलिए उन्हें सांसारिक रिश्ते में बनना होगा। फिर उनके मन में ये विचार आया कि क्यों न पराशक्ति का विवाह करवा दिया जाए, और मित्रों देवी ललिता से विवाह के लिए योग्य वर महादेव के अलावा कौन हो सकता था। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने अंग से एक अत्यंत सुंदर युवक का स्वरूप प्रकट किया और भगवान ब्रह्मा ने उस युवक का नाम है कामेश्वर रखा। फिर जब देवी पराशक्ति ने कामेश्वर को देखा तो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और विवाह के बंधन में बंध गए। उधर दूसरी तरफ भंडासुर नहर और भीषण उत्पात मचा रखा था। फिर अंत में देवी पराशक्ति ने माता ललिता का अवतार लिया और बाणासुर की सेना के साथ भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। बता दें कि भंडासुर ने सेना में महादेव के कई रूप खड़े कर दिए, जो कोई और नहीं बल्कि नाग थे। ये नागर ऐसे थे जो अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकते थे। ऐसे में देवी ने जब अपने महादेव को खड़े देखा तो वो और उनकी पूरी देवी सेना रुककर, क्योंकि देवी ललिता भगवान शंकर पर प्रहारक कैसे कर सकती थी। इसके बाद वो सभी बहुरूपीय नाथ देवियों पर भारी पड़ने लगे। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने अपने मुंह खोले तो उनकी जीवन कटी हुई नजर आई। ये देखकर सभी देवियां समझ गई कि ये महादेव नहीं बल्कि नागासुर है। फिर देवी नकुला ने अपने एक ही प्रहार से उन्हें सभी को मार गिराया, क्योंकि देवी नकुला देवलोक की माता थीं और ये नेवलों वो सांपों में हमेशा से ही शत्रुता रही है। अब ये सब होने के बाद भंडासुर ने एक से एक भयानक अस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन देवी ललिता ने सबको काट गिराया के रोग फैलाने वाले हथियार को भी देवी ने मंत्रों वाले अपने हथियार से विफल कर दिया। फिर युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब भांडा ने अपनी माया से हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और महिषासुर जैसे कई शक्तिशाली दैत्यों को फिर से पैदा कर देवताओं को डराया। जिसके बाद देवी ललिता ने अपने दो नाखूनों से भगवान नृसिंह, प्रभु राम, श्री कृष्णा, देवी दुर्गा आदि के स्वरूप में प्रकट किए और फिर अंत में देवी ललिता ने काम तत्व से भरे प्रेम बीज वाले कामेश्वर नाम के अस्त्र का इस्तेमाल किया और भंडासुर का संहार कर दिया। जिसके बाद सभी देवता काफी प्रसन्न हो गए। मित्रों बता दें कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल के साथ साथ यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। उनका खास हथियार एक का डंडा और फूल है। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए कमल पर विराजमान रहती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो पास अंकुश है, धनुष व बाण धारण करती है। इतना ही नहीं, देवी के हसन को त्रिदेव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान शिव की ही तरह माता के भी 3 नेत्र हैं और वो भी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों युद्ध में असुरों के सहायक बने महादेव। आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।